हाय दोस्तों, आज हम देखेंगे बीकॉर्ड के बारे में। बीकॉर्ड तो सबसे पहले ये कि ये जो बीकॉर्ड है ये होता क्या है। बीकॉर्ड होता क्या है? तो बीकॉर्ड जो है किन्हीं दो कोणों को मिलाने वाली सीधी रेखा होती है। किन्हीं भी दो कोणों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम बीकॉर्ड कहते हैं। यानी कोई भी आपके पास आकृति हो, जैसे आपके पास ये त्रिभुज है, आपके पास जो है चतुर्भुज है। अब इसके जब हम दो कोणों को मिलाएंगे तो जो हमारी सीधी रेखा प्राप्त होगी वही हमारी बीकॉर्ड कहलाएगी। यानी अगर अब इस चतुर्भुज में देखें कि कितने बीकॉर्ड हैं, तो आपका सबसे पहले ये कोण है, ये कोण है, ये है और ये है। तो इसके जब हम दो कोणों को यहाँ से मिला देंगे और इसको मिला देंगे, तो यहाँ पर हमने दो कोणों को मिलाया और दो सीधी रेखाएं प्राप्त हुई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज में दो बीकॉर्ड हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखें, हमारा जो है पंचभुज है, और अगर हमें ये पता करना है कि इस पंचभुज में कुल कितने बीकॉर्ड हैं, तो आप जानते हैं कि दो कोणों को मिलाने वाली सीधी रेखा ही बीकॉर्ड होती है। तो इस कोण से इसको मिला दीजिए, एक बीकॉर्ड, इसको यहाँ से मिला दीजिए दो, फिर इसको यहाँ से मिलाइए तीन, फिर इसको इससे मिला दीजिए चार, और फिर यहाँ से ये पाँच। यानी इसमें कुल बीकॉर्डों की संख्या कितनी है? 5 है। इसी प्रकार से अगर आप किसी त्रिभुज में बीकॉर्ड की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, जैसे आपका त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर आप बीकॉर्ड की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं, तो देखिए इस त्रिभुज में 3 कोण हैं, लेकिन अगर आप इस कोण से इस कोण को मिलाएं तो यहाँ कोई एक सीधी रेखा नहीं प्राप्त होगी। अब इन दो कोणों को मिलाएं तो भी कोई सीधी रेखा नहीं प्राप्त होगी, और यहाँ से अगर इन दो कोणों को मिलाएं तो भी आपकी कोई सीधी रेखा प्राप्त नहीं होगी। तो अब आपको यहाँ क्या दिख रहा है कि त्रिभुज में बीकॉर्डों की संख्या कितनी है? 0 है। त्रिभुज में बीकॉर्डों की संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। इसी प्रकार से यहाँ आपके पास अब खटभुज है। यहाँ आपके पास क्या है? खटभुज है, और इस खटभुज में आप देखते हैं कि कुल कितने बीकॉर्ड हैं। तो इस खटभुज में बीकॉर्डों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप किसी एक कोण पे आइए और यहाँ से जितने भी कोणों पे आप मिला सकें वहाँ मिलाइए। जैसे 1, 2, 3, ठीक। अब फिर यहाँ से ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। फिर अब यहाँ से आइए, ये आपका 7, ये आपका 8, और ये आपका यहाँ से ऑलरेडी मिल चुका है। फिर इस पे आइए, यहाँ से इसको मिला दीजिए 9, और अब कोई इसमें आपको नहीं मिलेगा। यानी खटभुज में कुल बीकॉर्डों की संख्या कितनी हुई? 9 हुई। तो इस प्रकार से हम यह देखते हैं कि जो हमारे तमाम चित्र हैं उस चित्रों में अगर हमें बीकॉर्ड निकालना है तो हम किस प्रकार से निकाल लेते हैं। लेकिन अगर आपको प्रश्न दे देता है, प्रश्न कि 20 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में 20 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल बीकॉर्डों की संख्या, तो 20 भुजाओं वाले किसी बहुभुज में कुल बीकॉर्डों की संख्या, तो इसमें काफ़ी डिफिकल्टी होगी। अब 20 भुजा वाला बहुभुज बनाना इतना आसान नहीं है। तो इसके लिए एक हमारा सूत्र आता है, और इस सूत्र का आप प्रयोग करिए और किसी भी आकृति के लिए बीकॉर्डों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। सूत्र है n(n-3/2). n(n-3/2). इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप कुल बीकॉर्डों की संख्या जो है ज्ञात कर सकते हैं। अब 20 भुजाओं वाले बहुभुज में बीकॉर्डों की संख्या आपको निकालनी है, तो ये जो भुजा है वो n का मान है, यानी n बराबर कितना हो गया? 20। तो इस सूत्र में अगर हम रखें n(n-3/2) में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20, फिर 20 - 3/2, तो ये हो जाएगा 20 × 17/2, और इसको डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा आपका कितना? 170। यानी 20 भुजाओं वाले बहुभुज में संख्या कितनी आ जाएगी? बीकॉर्डों की संख्या 170 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका कोई 12 भुजा वाला बहुभुज है, 12 भुजा वाला बहुभुज है,
तो 12 भुजा वाले बहुभुज में आपको कुल विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको पुनः सूत्र का प्रयोग करना होगा n(-3/2). तो यहाँ n का मान कितना आएगा? 12 आएगा। तो n का मान 12 पुट करिए। 12 3/2। तो ये आपका हो जाएगा 12 × 9/2, 2 छक्के 12 और 9 छक 54। इस प्रकार से कुल आपके 54 विकर्ण हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको अगर विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप जो है इस सूत्र का प्रयोग करें n(-3/2) का, और किसी भी बहुभुज के लिए विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। यह जो है आने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में आता है और यह हमेशा जो है 1 नंबर जो है आपको देके जाएगा। धन्यवाद।